वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है एक बोनसाई में नया मटेरियल है। अभी यह नया नहीं कह सकते, बहुत से लोग ट्रेन कर रहे हैं, मेरे पास नया आया है। तो मैंने पहले ही यहाँ से बहुत सारे एयर लेयरिंग करके निकाल लिए हैं। तो विद इन 2 to 3 वीक्स में ये हो जाता है और मैंने उसको निकाल के सक्सेसफुली प्लांट भी कर दिया है। तो अब इसी टाइम में भी मैं अब यहाँ मुझे मूवमेंट अच्छी लग रही है। यहाँ से एक छोटा सा टाइनी सा एक हम डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि यहाँ कैसे एयर लेयरिंग करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों एयर लेयरिंग मेथड, पर उसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्पाग्नम मॉस, और वो गार्डन सेंटर से मिल जाती है। और इस तरह से कुछ प्लास्टिक फिल्म लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक नाइफ़ चाहिए, जिससे आप मैं ब्लेड भी ले सकते हैं, या मैं तो इसी से कटर से भी चला लेता हूँ। तो हमें यहाँ कहीं सिलेक्ट करना है। इसी मेथड से मैंने इतने पतले पतले ब्रांचों में भी एयर लेयरिंग किया है अभी। तो हम यहाँ कहीं से एयर लेयरिंग करना चाहता हूँ, जिससे इस तरह से घुमा ले। अगर आपके पास नाइफ़ नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा, अगर स्टेम बड़ी है तो एयर लेयरिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, 3 से 4 वीक लग सकते हैं। बट छोटे छोटे इस तरह के साइज़ के जो होंगे उसमें तो केवल 2 वीक में ही रूट्स आ जाएंगे। तो नाइफ़ नहीं है तो इस तरह से सीजर से भी कट कर सकते हैं। और इस तरह से हमें बहुत ही अच्छी तरह से सील लेना है। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, ऐसे ही निकल आएगा। और किसी प्लांट में यहाँ स्किन के नीचे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है पतला सा, उसको भी इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे। यानी यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, बट इसी प्लांट में तो कुछ बचता नहीं है। मोटी प्लांट है तो यहाँ थोड़ा वाइट सा लंप भी बनेगा और उसके बाद रूटिंग होगी। तो चलिए, इसमें इस तरह से हमने सील लिया है और ये होती है ग्राफ्टिंग की प्रिपरेशन। तो यहाँ मुझे लगता है कि छोटा सा टाइनी सा प्लांट हम बना सकते हैं। थिकनेस भी बढ़िया है, यहाँ ग्रोथ भी हो रहा है। तो चलिए, ये इसी से क्यों ना बना जाए, यहाँ से इसी स्टेम से। तो चलिए, अब करना क्या है, उसको लपेटना है इस तरह से। और यहाँ पहले टेप लगा लेते हैं। सिंपल है, सेलो टेप चिपका लिया है और दोनों सिरों को हम मिलाएंगे इस प्लांट में इंसर्ट करने के बाद इस तरह से। और ये दोनों को हमें, अगर यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटा देते हैं। इन दोनों को हमें मिला देना है इस तरह। इसको नीचे मोड़िए और उसके ऊपर इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये मिल चुके हैं। अब नीचे पहले बांध लेना है हमें यहाँ, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बोनसाई वायर। तो दागों की झंझट में ना पड़ते हुए मैं पहले यहाँ, बहुत ही टाइटली हो जाता है ये काम, बहुत ही इजी है। बोनसाई वायर लपेट ले, आधा बचाए जो ऊपर काम आएगा। ये 21 गेज का वायर है जो इसमें इस्तेमाल करता हूँ मैं। ना कोई रूटिंग हार्मोन, ना कोई एडिशनल चीज़ें। अब यहाँ इंसर्ट कर देना है हमें स्पाग्नम मॉस, या आपके पास से कोकोपीट हो, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। स्पाग्नम मॉस हो तो पहले उसको गीला कर लेना है। देखिए, ये पानी निकल रहा है। ये बढ़िया मॉइस्चर होल्डिंग करने वाला एक सब्सटेंस है जो कि बढ़िया काम में आता है। तो उसको केवल अब हमें यहाँ इंसर्ट कर देना है। ना कोई रूटिंग हार्मोन, ना ही कुछ एडिशनल चीज़ें। और जब भी हम एयर लेयरिंग करते थोड़ा झंझट सी बन जाती है कि उसको प्लास्टिक को कैसे बांधे। तो इतना इजी तरीका है ये कि आपको कोई झंझट ही नहीं है। टेप से आपको इस तरह से बैग ही बन गई है ये। और इसमें आपको इस तरह से इंसर्ट कर देना है। बहुत ही इजी मेथड है। प्लास्टिक बढ़िया सिलेक्ट करें दोस्तों, थोड़ा सा मोटा वाला है ये। तो उसको अब हमें केवल बांध लेना है ऊपर से। बहुत ही इजी मेथड, यही वायर इस्तेमाल करके बांध लीजिए। तो इतना इजी मेथड है तो आप ट्राई कर सकते हैं।
अब उसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा प्लास्टिक लपेटने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें, यहाँ से हवा अंदर बाहर ना हो जाए। यानी ये अब यहाँ आपको वेपर दिखेगा, दूसरे दिन यहाँ वेपर जमा हुआ। तो ये हो गया है डन दोस्तों। और यहाँ से ये ब्रांच थोड़ी शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। तो ब्रांच ऐसी सिलेक्ट करनी है हमें जो हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। तो ये वी शेप और यहाँ ब्रांचिंग होगी। और बढ़िया सा यहाँ एक शूट पीछे से ग्रो हुआ है, उसको मैं निकाल देता हूँ, मुझे यहाँ कहीं चाहिए। तो ये छोटा सा टाइनी सा प्लांट अब लगभग 3 या 4 वीक में तो हो ही जाना चाहिए। जब तक रूट नहीं दिखते हमें उसको निकालना नहीं है। शुरुआत में बहुत ही कम रूट दिखेंगे, तो आपको समझना नहीं है कि वो हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रूट हो जाएंगे यहाँ। तो थोड़ा रूट्स आने के बाद भी प्लांट को मैच्योर होने देना है। बाद में हम यहाँ से एक प्लांट डेवलप करेंगे छोटा सा। तो एक ही प्लांट में से मुझे 4 से 5 से ज़्यादा मिल चुके हैं और अब ये मिलेगा टाइनी। तो एक दूसरा भी है, वो भी देख लेते हैं। तो इस प्लांट में मुझे यहाँ से ये मूवमेंट पसंद आती है, तो मैं यहाँ कहीं जाके एयर लेयरिंग कर देता हूँ। चलिए कर लेता हूँ। ये प्लांट कटिंग से भी होने वाला है, बट रिस्क कौन ले, रेयर प्लांट है, जो मिला है उसी से चलाना है, तो एयर लेयरिंग क्यों नहीं। यहाँ बढ़िया सा मूवमेंट वाला एक प्लांट तैयार हो गया। यहाँ से मैंने स्टेम काट ली है, ऑलरेडी ब्रांचिंग हो चुकी है, उसको भी पिंच कर लेते हैं। चलिए, तो 4 वीक में, यानी ये थोड़ी मोटी स्टेम है तो 5 वीक लेगी मेरे ख्याल से। तो मानसून के बाद या छोटे से छोटे स्टेम में मैंने एयर लेयरिंग किया है। और यहाँ रूट्स देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ भी रूट्स आ गए हैं और यहाँ भी रूट्स आ गए हैं दोस्तों। ये छोटा सा प्लांट है और अभी मैं यहाँ भी लगाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही, और ये बड़ी स्टेम है तो इसमें थोड़ी देर लगेगी। चलिए कैसे होता है देखते हैं। यहाँ अब बड़ी स्टेम है तो यहाँ भी रूट्स आ गई हैं। तो ये पॉजिटिव है। यहाँ मैंने कटिंग लगाया था वो नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब एयर लेयरिंग ही करूँगा।